महिला विरोधी, पिछड़ा अति पिछड़ा विरोधी सरकार है। यह स्पष्ट इस बात से होता है कि आप इमेजिन करिए कि पिछड़े अति पिछड़े के बच्चों के लिए कक्षा 1 से 8 तक स्कॉलरशिप की राशि थी, उसको बंद कर दिया गया ताकि जो फंडामेंटल राइट है अति पिछड़े के बच्चों को शिक्षा ग्रहण करके वो वंचित रह जाए। बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना का नाम इसलिए बदल दिया गया क्योंकि वो दलित समाज से थे, उनके नाम के आगे बाबू लगा हुआ था। और पद्मा जी, ये ऐसे वक्त में ये कह रहे कि विमेन रिजर्वेशन बिल आया है, ये बिल कोई नया नहीं है। सीधी सी बात है कि जो मोदी सरकार पहलवान बेटियों के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार हुआ, मुंह तक नहीं खोले, मणिपुर पे पूरे वैश्विक स्तर पे भारत का किस तरह से उपहास हुआ, ये हम लोगों को देखने को मिला। देश की पहली नागरिक महामहिम राष्ट्रपति महोदया, जो देश का संविधान कहता है कि संसद की सर्वोच्च महामहिम होंगी, उनको इनवाइट तक नहीं किया गया है उस संसद के उद्घाटन समारोह में। देखिए पद्मा जी, ये आरक्षण बिल का हम लोगों ने मजबूती से समर्थन आज भी किया है, पहले भी जब चर्चा हुआ था हमने किया था, लेकिन पहले तो नहीं किया था। के साथ आपके चैनल के माध्यम से अंजुम जी, सॉरी टू से, बट पहले आपने नहीं किया था। ये तो इट इज अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड। आपने पहले इसको अपोज किया है, 2010 में आपने इसका पुरजोर विरोध किया है। ये तो इट इज अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड। अपोज नहीं विरोध नहीं, हमने आरक्षण की बात उस वक्त भी की थी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय शरद यादव जी ने सदन में अपना वक्तव्य दिया था और कहा था कि रिजर्वेशन जो है, कोटा के अंदर रिजर्वेशन होना चाहिए, ये हमारा उस टाइम था। और उस वक्त कांग्रेस ने आपकी बात नहीं मानी थी जी, मैं ये दावे तो आपको लगता है जो उस वक्त कांग्रेस का बिल है। अंजुम जी, आपने बहुत अच्छी बात की, तो आप ये मानेंगी क्योंकि आज जब ये बिल पास हो रहा है तो कांग्रेस कह रही है ये तो हमारा ही बिल है। तो आप मानती हैं जिस बिल को कांग्रेस कह रही है हमारा बिल है, उस बिल में और इस बिल में फर्क है? क्योंकि आज कम से कम ये कहा जा रहा है कि SC ST के लिए रिजर्वेशन होगा। पद्मा जी, मैं ये कहना चाहती हूं कि रिजर्वेशन SC ST के लिए कह रहे होगा, ये तो संविधान में प्रावधान, ये खैरात दे रहे हैं, ये खैरात नहीं ना दे रहे हैं, ये देश के संविधान में प्रावधान है। लेकिन कब होगा, परिसीमन ही नहीं है, कास्ट सेंसस ही नहीं हुआ है। जिस कास्ट सेंसस को पद्मा जी 2021 में होना चाहिए था, ये अभी तक कास्ट सेंसस नहीं करा पाए। तो 2024 में हमारी देश की महिलाएं का रिप्रेजेंटेशन तो वहां पे गॉन हो गया, वहां पे तो नहीं इसका लाभ मिल पाएगा। तो फिर ये बताइए कि अगर ये बिल अधूरा है और इसमें OBC रिजर्वेशन नहीं है, महिला विरोधी सोच के कारण, तो JDU इसका समर्थन अब क्यों कर रही है? अगर ये आपको OBC विरोधी लग रहा है क्योंकि इसमें नहीं OBC कोटा दिया है, तो आप समर्थन क्यों कर रहे हैं? हमने अपेक्षा किया, हमने मांग रखी है पद्मा जी, हमने मांग रखी है और ये अपेक्षा करते हैं कि मोदी सरकार पिछड़े अति पिछड़े दलितों के विरोध में अब ना हो करके हमारी जो मांगे उसको मांगे, और डिप्राइव और वंचित और शोषित समाज की जो महिलाएं हैं, संविधान में जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने इस वर्ग के लिए जो अधिकार दिया है, उसको अधिकार वो सुनिश्चित कराए, हमारी मांगों को वो मांग करें और हमारी अपेक्षाओं को वो पूरी करें। ये हमने अपेक्षा जाहिर किया है। Okay, at least you've taken the first step. That is commendable, that you've helped clear the bill in the Lok Sabha in the hope that there are going to be further amendments later. But just on the specific issue of representation and OBCs, let's take a look at what the data tells us right now. As far as the Union Cabinet is concerned, you've got 29 OBCs in the Union Cabinet, including the Prime Minister himself. 36% of the cabinet ministers at present are OBCs. 85 MPs are from the OBC category. The largest chunk, in fact, right now of the MPs in the BJP come from the OBC categories, and 365 BJP MLAs out of a total 1,358, which is nearly 1/3 of the MLAs that the BJP has across the country are from the OBC category. And which is why I want to ask again, Ashutosh ji, that if the opposition today is saying that we want to pit OBC politics against women vote bank politics, can they really craft that narrative given these kind of numbers? Where the BJP can clearly say, you are coming at us with OBC politics. हमारा तो प्रधानमंत्री ही OBC है. See, one thing which looks to a riddle for me is simple reason, because the BJP supports Mandal Commission and it supports 27% reservation in education as well as in government job. Though what's the problem that they are not supporting
OBC reservation within the women reservation. I think it's a logical thing that should have been done. About the opposition, the opposition politics is very simple. That they want to grab this opportunity to make it a point that the BJP claim that it cares for the OBCs is hollow, and because everybody knows that what kind of biases are there in the system itself. What Rahul Gandhi has said has to be taken seriously for the simple reason because Mandal Commission has been has been implemented. It's almost 30 years, more than 30 years. But still, if out of 90 secretaries, only 3 secretaries are OBCs, that shows that there is an inbuilt bias in the system itself. If you stretch this logic to the judiciary, if you stretch this logic to the universities in education system, you will be amazed to know that there is hardly one vice chancellor which belongs to the OBC, hardly the 2 or 3 professors who belongs to the OBC. There's hardly anybody within the judiciary in Supreme Court and the High Court who belongs to the OBC. So this shows that there is a need to push OBCs in the higher echelons of power. And sir, but becoming member of parliament is important. There's no doubt about it. But there is an interesting statistic. There's an interesting statistic which the BJP has just put out that in Rajasthan, Chhattisgarh, Himachal Pradesh and Karnataka, you don't even have a single chief secretary who is an OBC. So if you're talking about representation, all of them are also Congress-ruled states. So we make a decision. Do we want representation in parliament? Do we want representation among bureaucrats? If there is no representation, then who is responsible for it? And more importantly, should we be pitting one community against the other? Should we be trying to divide women who are finally finding representation also along caste lines? Politically, maybe it's smart. Ethically, is it good? I'll leave it to your judgment. Thanks very much, all gentlemen, and Priyanka Tibrewal and Anjum Araji for having joined.